अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में जाकर वहां का माहौल जानने की लगातार कोशिश की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जयप्रकाश चतुर्वेदी उर्फ बनारसी चचा। तो क्या कहेंगे, बनारस का क्या हाल है? देखिए, मुझे तरस आता है बनारस की विद्युत मंडली पर। बनारस को विद्युत नगरी के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे शंकराचार्यों की नियुक्ति होती है शास्त्रार्थ के मार्ग पर। बाबा शिव की नगरी है और गंगा जमुनी तहजीब की जीती जागती मिसाल है। आपको तरस क्यों आ रहा है? तरस इसलिए आ रहा है कि बनारस के विद्युत मंडली पर गुजराती ठग कैसे हावी हो गए। किसको कह रहे हैं आप ठग? मतलब क्या एक दिन ठग हावी हो गए? आपको नहीं लग रहा है कि 2 बार से बनारस के लोग ठगे जा रहे हैं? प्रधानमंत्री को आप ठग बता रहे हैं? अच्छा, मैं कौन सा गुनाह कर दिया भैया? तनी हमको यही बता दीजिए कि इन्होंने महिलाओं के साथ छल किया, देश के बेरोजगारों के साथ छल किया, देश की 80 करोड़ जनता को छलते हुए भिखारियों के लाइन में खड़ा कर दिया। आप बताइए, देश की सेना के साथ छल किया, चाइना के इशारे पर देश की सेना को कमजोर करने का घिनौना कुकृत किया। महिलाओं के साथ क्या ठगी की? आपको जो आरक्षण दे देना आपको ठगी लगता है? आप बताइए, आरक्षण जब लागू किया तो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाना चाहिए था, समय था। जैसे स्वर्गीय राजीव गांधी ने क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम सभाओं में आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया था। वो भी तो पीएम थे। आपको पता है, कभी कोर्ट कचहरी गई है? नहीं गई है तो जान लीजिए। एक अनपढ़ जाहिल डमरू पीटते हुए आता है और कहता है कि इतनी बड़ी रस्सी अभी साफ हो जाएगी। पढ़े लिखे लोग भली भांति जानते हैं कि ये साफ कभी नहीं हो सकता, लेकिन उसके झांके मार जाते हैं। और वकील साहब लोग पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल बिरादरी मानी जाती है ना। ऐसे मुकदमा छोड़ के ऐसे देखेंगे, वकील कहेगा कि साहब लगा हुआ, रुको। वहां पे शाम को जो अनपढ़ जाहिल भालू के बाल की जंतर बना करके सब लोगों का इलाज करते हुए 2000 रुपया पढ़े लिखे उसे कमा करके चुटिया बना के चल देता है। सेम भाजपा उसी पैटर्न पे काम करती है, जनसंघ उसी पैटर्न पे काम करता है। आप मुझे बता दीजिए, अभी अंधभक्त और जितने भी हैं, आप देख रहे हैं सिरसा में, देखिए भाजपा प्रत्याशी को की गाड़ी तोड़ फोड़ कर दिए। हई अरुण गोविलवा को देखी है, जो राम का रोल अदा किया था, कलाकार राम की मूर्ति लेकर का अपना ही फोटो लेकर घूम रहा है। जो कलाकारी किया था अपना ही फोटो की राम के नाम पर दे दीजिए। और उनके लोग घूमते हुए कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये बताइए, नरेंद्र मोदी एक बच्चा तो पैदा नहीं किए पृथ्वी पर और कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। ये बताइए, ईश्वर राम को लाए हैं मतलब राम मंदिर बनवाए हैं, राम मंदिर का फैसला उनके राज्य में आया, मंदिर बनकर तैयार हो गया। आपने क्या चाहता, वो कह रहे काम किया है तो गिनवाए भी ना। अच्छा, ये बता दीजिए, अभी सनातन धर्म हिंदू बिरादरी से होंगी, हिंदू है ना, कि इस्लाम धर्म से क्या करना है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपके घर जब आधे अधूरे निर्मित मकान में गृह प्रवेश नहीं हो सकता, तो आधे अधूरे मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? वो तो हो गई, अब हो नहीं गई। इसका भयावह परिणाम भुगतने को मिलेगा पूरे देश को। क्या परिणाम होगा? परिणाम ये होगा कि जलजला आएगा, बीजेपी का सत्यानाश होगा। नहीं हो रहा है, महिलाओं को आरक्षण मिला, गरीबों को खाना मिल रहा है और देश विकास की ओर बढ़ रहा है। विकास की ओर नहीं बढ़ रहा है, विनाश की ओर बढ़ रहा है। इनकी एक ड्रीम गर्ल है, ड्रीम गर्ल जानते हैं, स्वप्न सुंदरी, कभी तांगल, चल बसंती चल। ये बसंती के इज्जत का सवाल है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नक्शे कदम को नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। हेलीकॉप्टर से जाके बाबू मथुरा में 5 साल बाद गेहूं काटने जा रही है। अरे भाई आओ हमारे वहाँ, कम से कम जा तो रही है। अरे कहीं नहीं जा रही है, ड्रामा कर रही हैं। आपने देखा कि भाजपाई कार्यकर्ता गरीब हिंदू के ऊपर घल घल मुंह चढ़ा था।
मध्य प्रदेश में मूतने के बाद वहाँ 160 सीटें बीजेपी को मिल रही। अगर हक देता गरीब हिंदुओं के ऊपर तो पूर्ण बहुमत मिल जाती, मानो 200 सीटें प्राप्त कर जाता। अरे गजब का देश है भैया। हम उस देश के नागरिक हैं जो देश बिना लड़े ही गुलाम हो गया। धर्म की अफीम, धर्म की चासनी में कुछ अंधभक्त जानते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास और मोदी उर्फ मोदी उर्फ राजा बाबू, ये अंधभक्तों का टेम्परेचर नापते हैं। इस देश में अंधभक्तों की संख्या कितनी बड़ी, कहीं कम तो नहीं हुई है। तो ताली बजाओ, थाली बजाओ, लाइट जलाओ। लेकिन मूर्ख जो है, अंधभक्त जो है, ये बेचारे हैं अभी बरकरार हैं। अरे मोदी जी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, यूट्यूबर्स से मिल रहे हैं, कथावाचकों से मिलते हैं, गेमर्स से मिल रहे हैं और लगातार वो बढ़ावा दे रहे हैं। युवा शक्ति और जो तमाम लोग काम करते हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। पंडित राहुल गांधी ने असुरी शक्तियों के खिलाफ जंग का ऐलान किया और पूरे भाजपाई या पूरे संघी खड़बड़ा गए। ये अपने आप को असुरी शक्ति समझने लगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है। 5 न्याय यात्रा, न्याय पत्र इन्होंने मैनिफेस्टो में शामिल कर दिया। पूरी बीजेपी को मुस्लिम लीग दिखाई देने लगा। इनके पूर्वज, इनके पितामह श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ 1936 में गवर्नमेंट बनाए थे, वो नहीं दिखाई दिया। आप बता दीजिए, मणिपुर में बेटियां, महिलाएं नंगी घुमाई जा रही थी, देश के प्रधानमंत्री की आंखें तर नहीं हुई। और जो इनके कथावाचक हैं, एक इनके गुरु अभी जेलवे में है, आसाराम, जिनके साथ पौवा बेचते थे, गुजरात में। कैसे कैसे आरोप लगा देते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वर बन गया था बाटनगर में, इन्हीं के क्षेत्र के लोगों ने बताया, उन्हीं का चेला है आसाराम का। चाइना के सारे पर देश की सेना को कमजोर कर रहा है, देश के सेना के सबसे बड़े दुश्मन है। आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री वसूली गिरोह का सरगना बन गया। ईडी संजय मिश्रा था ईडी डायरेक्टर, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स, ये रेट डालते थे। अब बाद में समझौता में इलेक्ट्रल बॉन्ड भरवा के बीजेपी पार्टी के खाते में जमा करा। इतना ही खराब है इलेक्टोरल बॉन्ड, तो कांग्रेस के खाते में कैसे, आप लोग कैसे भुना रहे थे? सरकारवा हमारी नहीं है, हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा। पैसे दिए जा रहे थे का आपको? अब भाई वो लोग भेजवा दे रहे थे तो कि भाई इनको भी दे दो, इनके भी मुंह बंद रहे। तो आपने इनकार क्यों नहीं कर दिया? अरे भाई चंदा अभी वापस कर दीजिए ना। अरे हम कर देंगे या नहीं करेंगे, हमको तो दिया है टाटा ने। टाटा के वहाँ क्या कांग्रेस इनकम टैक्स की रेट है जिस माध्यम से लिया। अरे भाई विजय माल्या ने हमको नहीं दिया है, मेहुल चौकसी ने नहीं दिया। अच्छा ये बताइए, भगवान राम को ही लाया, बड़े बहादुर है। अरे वाह धर्मात्मा। तनी मेहुल चौकसी, विजय माल्या और तमाम जो भगोड़े और गुजरात के ठग पैसा, तीसरी बार आने दीजिए, सबको ले आएंगे। किसी को नहीं लाएंगे। अभी थोड़ी देर में ईडी घोषणा करेगी कि मेहुल चौकसी से 5 किलोमीटर दूरी पर ईडी है और उनको लाने वाली है इंडिया। बाद में पता चला फुस चुनाव बाद फुस, ये भी एक जुमला था। समझ रहे हैं? आप गूगल पे सर्च कीजिए कि देश का, विश्व का सबसे भ्रष्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आएगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अपने ही प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मैं बदनाम थोड़ा, मैं तो बदनाम प्रधानमंत्री को नहीं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री का पद बहुत महानता का पद होता है, लेकिन उस पद पर कोई जोकर बैठ जाए, मदारी बैठ जाए, तो उस कुर्सी का अपमान होता है। महिलाओं का बड़ा सम्मान कर रहे हैं, दलितों में प्रिय हैं, दलितों का सम्मान कर रहे हैं। राम मंदिर के शिलान्यास में दलित राष्ट्रपति गायब, उद्घाटन में दलित महिला, आदिवासी महिला माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी गायब। अभी भारत रत्न का चुनाव हो रहा था, देश का प्रधानमंत्री
और देश का पूर्व उप प्रधानमंत्री, दोनों बैठे हैं और राष्ट्रपति स्तर से हाथ जोड़े। राष्ट्र की प्रथम महिला राष्ट्राध्यक्ष जिन्हें कहा जाएगा खड़ी है बारी। इन्होंने तो किसी पद को भी, अभी योगी आदित्यनाथ जा रहे थे कि चलो भाई किनारे पीएम के पीछे बैठ जाएंगे, भाई इस तरह से हाथ पकड़े का इधर हट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बेचारे टपकाए अपनी कुर्सी बचाना, मुख्यमंत्री पद रहेगा तब है ना, बुलडोजर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सबसे विश्व में अगर लड़ाई कहीं होगी लोकसभा में मजेदार, अभी मैं कल कर्नाटक पैलेस बैठा हुआ था, कुछ गे थे और कुछ किन्नर थे मांगने खाने वाले, कह रहे थे कि हम लोग तो जा रहे हैं बनारस, हम कहीं खाएं भैया। कहा कि ओरिजिनल किन्नर की लड़ाई 5 भाषाओं में प्रवचन करता, पीएचडी शास्त्रार्थ करने वाले कौन हिमांगी सखी लड़ रही हैं, तो ये सब कह रहे थे असली किन्नर की नकली किन्नर से लड़ाई। भाई वो कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो आपस में बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कुछ। हमने क्या बताइए, इतने दिन खराब हो गया हमारे देश के पीएम कि ये किन्नर क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हमको तो तरस आया, मैं वहां से उठा चल दिया, बोला नहीं कुछ, बोल करके अपना पतन करा था। मतलब अब किन्नर होना गलत समझते हैं? भाई किन्नर देश के तलाश जान भी पाकिस्तान से आ रही है। विश्व की सबसे खूबसूरत किन्नर तलाश जान, वो भी आ रही हैं। पर विश्व के, दुनिया के, हिंदुस्तान के जितने किन्नर हैं बनारस लोकसभा में दिखाई देंगे। तो क्या लगता है, क्या रिजल्ट होगा इस बार? वही रिजल्ट होगा। योगी जी को मालूम है, जो गोरखपुर के मेयर चुनाव में आशा देवी बनाम बीजेपी हुआ था, 80% वोट अरे तो आशा देवी को मिला था। तो योगी जी लाइन में है ना, पीएम बन जाएंगे अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ। अरे मनो कुछ बाकी है, कुछ काफी नाश ही कर चुके हैं, बाकी बचा कुछ और कर देंगे। विनाश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य राम स्थापित हो रहा है। उत्तर प्रदेश का मतलब जानती हैं क्या है? जिस प्रदेश में परीक्षा होने से पहले रिजल्ट और परीक्षा प्रश्न पत्र में क्या है, सवाल का उत्तर मिल जाए, उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। यही पहचान है हमारे योगी जी की। आप बता दीजिए। गुंडागर्दी वहाँ पे नहीं चल रही है, सारे जो गुंडे थे वो थर थर कांप रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं। अरे गेहूं में आग लग गया देवरिया में, गोरखपुर कितना गेहूं जल गया। अनाज खाएगा क्या इंसान? कर रहे हैं, आप कभी करेंगे, आप कभी करेंगे। देश में मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि देख लीजिए, आप भी बताइए, तमाम जगह भी अरुण गोविल को जनता भगा रही है, बीजेपी के एमपी हैं। हरियाणा सिरसा से भगा रही है बीजेपी के लोग। यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी पटियाला से लड़ रही हैं, उनको गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे। यानी बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी जितने भी एनडीए गठबंधन के हैं, जनता कुकुर की तरह से गांव में घुसने नहीं दे रही। भगाया तो आपको भी गया था, कांग्रेस को भी, अयोध्या से। कब भगाया गया था? अरे थोड़े समय पहले उद्घाटन के बाद। कहाँ भगाया गया था? किसने कहा कि हम चुनाव प्रचार करने गए थे? अरे ऐसे ही दर्शन करने गए थे। अरे दर्शन करने गए थे तो बीजेपी के कुकुर भाव भाव भूकने लगे, तो हमसे उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अंधभक्त भाव कर रहे थे। आप कुछ भी बोल देते हैं, शब्दों की मर्यादा नहीं रखते। कौन सा शब्दों की मर्यादा रखें? एक कुकुर बोला कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं चारों धाम की यात्रा कर सकता हूं। तो लोगों ने कहा कि वे करते क्यों नहीं? कहा मैं अपनी बिरादरी से परेशान हूँ। जो एक गांव से दूसरे गांव जाता हूँ, तुरंत परिचय पूछने लगते हैं, आगे ही बढ़ने नहीं देते। उसी तरह से अंधभक्तों की बात है, तो अंधभक्त तुरंत परिचय पूछने लगेंगे। पूरा जो हिंदू राष्ट्र में पूरा विश्व को मिलाकर हिंदू राष्ट्र बनेगा। गजब है, गजब का इन सबों का नहीं चाहते अखंड भारत अब हो। देश के प्रधानमंत्री विधवा आलाप करते हुए कुछ दिन बाद दिखे, फिर अब शब्द बोल रहे प्रधानमंत्री के लिए। वो रोते नहीं है क्या मंच से? आप लोग विधवा आलाप बोलेंगे और क्या, कौन सा आलाप बोलेंगे? विधवा आलाप होता है। भावनाएं हैं, आंसू निकल जाती हैं, कब बातें बताते हो, हर कोई भावुक होता है। इमोशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, मतलब वो नाटक करते हैं मीना कुमारी के तरफ से रोने का। मीना कुमारी किसी फिल्म में शूटिंग होती थी और रोने में इतनी निपुण थी
कि तुरंत भर 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 ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती। तो देश के प्रधानमंत्री वो भी काम करते हैं, मेरे पूरे कलाकार देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 47 तक विकसित राष्ट्र बना देंगे, तीसरे टर्म में फिर लाइए, देश में जो भी कमियां रह गई है वो सब कुछ पूर्ति कर देंगे। मतलब जो देश में जो कुछ बचा है उसका सत्यानाश करेंगे। आज 5 विकास करेंगे। अरे सुनते जाइए, आज हाँ। 5 शर्ट पहन के हम लोग घूम रहे हैं तो कच्चे में आ जाएंगे। और 2047 तक की बताइए रहेंगे राजा, अमर होके आए का। अभी सुध इनका जो है दिमाग काम नहीं कर रहा है। इनके तमाम प्रत्याशी पता नहीं कौन से ब्रांड का गांजा पी लेते हैं सब, आप कहते हैं 4000 पार, तो कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री बनाए फिर रहा है। मतलब ब्रांडेड गांजा पी रहे हैं सब। कौन सा नशा करते हैं कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन भाई बनारस वालों को और बनारस की विद्युत मंडली से मैं अनुरोध करूंगा कि अरे कम से कम अपने ऊपर लगा ये कलंक तो समाप्त करो कि कैसे गुजराती ठग हावी हो गए बनारस में, इनसे नहीं जात पाओगे। बस यही कहूंगा और देशवासियों से कहूंगा कि पंडित राहुल गांधी की जो 5 न्याय पत्र हैं इस पे विश्वास कीजिए। कांग्रेस जो कहती है उसको गहती है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाइए और इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। आप लोग भागीदार बनिए, देश सुख शांति के रास्ते पर और विकास के रास्ते पर दौड़ सके। आदमी मार के विकास